बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कहीं बारिश से मौसम खुशगवार तो कहीं हब्स की शिद्दत बरकरार हो गई। दिन के औकात में गाहे बगाहे सूरज भी अपनी झलक दिखाता रहा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते की सुबह को बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइएगा। देखें, आज लाहौर में मौसम का इम्तजाज रहा मुख्तलिफ हवालों से कि लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में स्कैटर्ड बारिश भी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश देखने में नहीं है। बस हल्की फुल्की सी बारिश का सिलसिला चला और वो भी मुख्तसर वक्त के लिए। और दिन के बेशतर औकात में बस हब्स की कैफियत जो है वही हम सब का इम्तहान लेती रही। और जब बादल ज़रा थोड़े से घने हुए तो उसके साथ हल्की रफ्तार से हवा चली तो फिर हब्स की कैफियत से निजात भी मिली, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहा, बल्कि ज़्यादा वक्त हब्स का ही डोमिनेशन रहा। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले अय्याम के हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है जी कि कल हफ्ते की सुबह के औकात में कुछ बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं और महकमा मौसमियात वाले भी यही कहते हैं कि जनाब असल मसला ये है कि इस मौसम के दौरान हतमी तौर पर मौसम की पेशगोई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ माहौल बदलता है तो अगर ये पेशगोई की गई होती कि बारिश होगी तो बादल कहीं दाएं बाएं भटक जाते हैं और बारिश नहीं हो पाती। मुमकिना तौर पर इम्कान तो है कि सुबह के औकात में कल बारिश होगी और फिर संडे को भी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और इसके बाद 6 जुलाई को भी एक सिस्टम एक्सपेक्टेड है जिसके तहत बहुत अच्छी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और न सिर्फ पंजाब के बेशतर अजला में बल्कि जो दरियाओं के बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिशें मतवक्को हैं, जिनके नतीजे में दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा भी हो सकता है। ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। पंजाब के 10 अजला में वासा एजेंसियों के क़याम में पेशरफ ज़िलाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अमला और एहसासों की मुंतकली के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन कमेटियाँ तश्कील। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटियाँ अमला, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और ड्रेन निज़ाम के असासों की फ़हरिस्त मुरतब करेंगी। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। पंजाब के जिला में वासा एजेंसी की क़याम में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि जिला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अमला और असासों की मुंतकली के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। इसी तनाजुर में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका जिला एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटियां तमाम अमला, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और ड्रेनेज निज़ाम के असासों की फहरिस्त मुरतब करेगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन कमेटियां तमाम अमला और असासों की मुंतकली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगी, जबकि नोटिफिकेशन की रूह से 9 तश्कील शुदा वासा एजेंसी इंसानी अमूर के लिए दफातर और दरकार लॉजिस्टिक भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से हाउसिंग नूरुल अमीन मेंबर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की इदारात पर चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 52 अरब 35 करोड़ के फंड्स मंजूर। ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट और रोड सेक्टर की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड के लिए 9 अरब 86 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए 5 अरब 7 करोड़ के फंड्स मंजूर। आपको बता रहे हैं चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 52 अरब 35 करोड़ के फंड्स मंजूर। ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट और रोड सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड के लिए 9 अरब 86 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए 5 अरब 7 करोड़ के फंड्स मंजूर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, LDA में करप्शन केसेस में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियों का मामला। DG LDA की तमाम अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। ऑरेंज ट्रेन का स्टैंडिंग यार्ड से मुतल्लिक इंक्वायरी की हतमी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। PIDA एक्ट के तहत अफसरान और मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरी का नतीजा 60 रोज़ में देना लाजुम है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, LDA में करप्शन केसेस में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियों का ये मामला है। DG LDA का तमाम अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरियों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा।
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کرپشن میں ملوث بااثر افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائیوں میں غیر معمولی تاخیر سامنے آ چکی ہے۔ پیٹا ایکٹ کے تحت کسی بھی افسر یا ملازم کے خلاف انکوائری کا نتیجہ 60 روز میں دینا لازم ہے، لیکن ایل ڈی اے میں کئی انکوائریاں اس مدت سے کہیں زیادہ وقت گزرنے کے باوجود بھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ تاہم اب ڈی جی ایل ڈی اے نے تمام آفیسرز اور آفیشلز کے خلاف جو زیر التوا انکوائریاں ہیں ان کی رپورٹ فوری طور پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں چیف انجینئر ایل ڈی اے اور چیف انجینئر ٹیپا کے خلاف جاری انکوائری کی رپورٹ بھی مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح اورنج ٹرین کاسٹنگ یارڈ سے متعلق انکوائری کی حتمی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا اور ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کو انکوائری رپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ایل ڈی اے میں جوہر ٹاؤن میں پلاٹوں کے ہیر پھیر کے اسکینڈل کی انکوائری کا بھی ابھی تک نتیجہ نہیں نکل سکا، جس میں سابق ڈائریکٹر ہاؤسنگ، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر آئی ٹی کے خلاف اب چارج شیٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی اسکینڈل میں ملوث انسپیکٹر پٹواری اور سرویئر کے خلاف بھی انکوائری کو حتمی مرحلے تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ علاوہ ازیں سیکورٹی کمپنی کو زائد ادائیگی کرنے پر سابق چیف سیکورٹی آفیسر کے خلاف فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انہیں قصوروار قرار دیا گیا تھا، تاہم پیٹا ایکٹ کے تحت شروع کی گئی انکوائری تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ تو اب محکمانہ جو انکوائری ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد کرپشن اور بے ضابطگیوں میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ زین بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں انسداد اسموک کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یلو بس منصوبے میں کینال روڈ سے درخت نہ کاٹے جائیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کا پہلے ہی سامنا کر رہے ہیں۔ عدالت نے سی بی ڈی کو بلند و بالا عمارتیں عالمی معیار کے مطابق بنانے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا کہ یلو بس منصوبہ زیر غور ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس منصوبے سے کینال روڈ سے درختوں کو نہ کاٹا جائے، ماحولیاتی تبدیلیوں کا پہلے ہی سامنا کر رہے ہیں۔ یلو ٹرین منصوبے پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم منصوبے کے خلاف نہیں، مگر اس منصوبے میں درخت نہ کاٹے جائیں۔ عدالت نے اسموک سے متعلق کارروائیوں پر موٹر وے پولیس کی تعریف کی۔ عدالت نے سی بی ڈی کو بلند و بالا عمارتیں عالمی معیار کے مطابق بنانے کا حکم بھی دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر گرینری لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کے لیے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری۔ پرنسپل سیٹ پر 7 جولائی سے 7 ڈویژن بینچز سول اور فوجداری اپیلیں سنیں گے، جبکہ 21 سنگل بینچز میں حکم امتناعی ضمانت اور دیگر نوعیت کے کیسز پر سماعت ہوگی۔ ہائی کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کے لیے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری۔ روسٹر کے مطابق پرنسپل سیٹ پر 7 جولائی سے 7 ڈویژن بینچز سول اور فوجداری اپیلیں سنیں گے۔ ہائی کورٹ کے 21 سنگل بینچز میں حکم امتناعی ضمانت اور دیگر نوعیت کے کیسز پر سماعت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس مس عالیہ نیلم اور جسٹس ابہر گل خان پر مشتمل بینچ فوجداری اپیلیں سنے گا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تمام سول اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ روسٹر کے مطابق جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ فوجداری اپیلوں کو سنے گا۔ جسٹس فیصل زمان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بھی تمام سول اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سول اپیلوں کی سنوائی کرے گا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بھی مختلف سول اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تمام نوعیت کی فوجداری اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ عدالت عالیہ کے ججز تعطیلات کے دوران بطور ڈویژن اور سنگل بینچ مختلف نوعیت کے مقدمات کی سماعت جاری رکھیں گے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پولٹری مافیا کو لوٹ مار کیے پھر فری ہینڈ شہری کی دکانوں پر برائلر گوشت اور انڈوں کے ریٹ مزید اوپر۔ انتظامیہ نے ریٹ لسٹیں جاری کر کے مہنگائی کے مسئلے سے جان چھڑا لی۔ سبزیاں بھی خریدنا شہریوں کے لیے آسان نہیں رہا۔ پولٹری مافیا کا عوام کو لوٹنے سے دل نہ بھرا۔ برائلر گوشت اور انڈوں کے ریٹ پھر بے قابو۔ شہر کی دکانوں پر برائلر گوشت 21 روپے مہنگا، ریٹ 482 روپے فی کلو مقرر۔ 2 روز کے دوران برائلر گوشت 58 روپے اور ایک ہفتے میں 80 روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا۔ چکن کے ساتھ ہی انڈوں کے نرخوں میں 1 روپے درجن اضافہ۔ انڈوں کی قیمت 249 روپے درجن مقرر، مارکیٹ میں 280 روپے درجن بک رہے ہیں۔ بازاروں میں سبزیاں بھی سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ مہنگی فروخت۔ دکانوں پر
पर करेले 160 रुपए किलो तक और घिया तोरी 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। शहरी कहते हैं ब्रायलर गोश्त और सब्जियां मुसलसल महंगी हो रही हैं, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। दूसरी तरफ फलों के सरकारी रेट तो मुस्तहकम है, लेकिन मार्केटों में हर दुकानदार अपने मुकर्ररा रेट पर फल फरोख्त कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बर वक्त इक़दाम। लाहौर में माहौल दोस्त बसों से मुतल्लिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। मंसूबे में 12 और 9 मीटर की बसें शामिल करने की तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम इक़दाम। मरियम नवाज ने लाहौर में माहौल दोस्त बसों से मुतालिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। DG मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन किरण खुर्शीद को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन यूनिट ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मंसूबे में 12 मीटर और 9 मीटर की माहौल दोस्त बसें शामिल करने की तहकीकात की जाएंगी। DG मॉनिटरिंग ने PC1, PC3, फॉर्म B की असल और नजर शुदा नकूल तलब कर ली। तरक्याती मंसूबे के इजलासों की कार्रवाई की नकूल भी मांग ली गई। बस मंसूबे के लिए फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात और एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल की असल नकूल भी तलब। प्रोक्योरमेंट की तफसीलात और मुआहदे के कागजात भी लाजमी जमा करवाने का हुक्म। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी से बसों के लिए फंड्स के इजरा और इस्तेमाल में फर्क की तफसीलात भी तलब। DG मॉनिटरिंग ने मैस ट्रांसिट अथॉरिटी बसों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस एग्रीमेंट के साथ साथ सपोर्ट या स्पॉन्सर असेसमेंट रिपोर्ट्स भी जल्द अज जल्द जमा करवाने की हिदायत की है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब के 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए राशन कार्ड स्कीम का इजरा। सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर का कहना है कि 12 लाख खानदानों को हर माह राशन की मद में कम से कम 3000 रुपये देंगे। ये वो तबका है जो वाकई ज़रूरतमंद है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज़। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस लाहौर में तकरीब का एहतमाम। तकरीब के दौरान राशन कार्ड की तकसीम का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लेबर नईम घोष, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि ये वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि हर घर में राशन कार्ड पहुँचे। रवा माह से लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला में राशन कार्ड की तकसीम शुरू हो चुकी है। आइंदा 5 से 6 माह में पंजाब भर में राशन कार्ड पहुंचाए जाएंगे। पंजाब के हर घर में राशन पहुंचाने तक की तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत पंजाब ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम से अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सालों में मज़ीद बेहतरी आएंगी। ये जो 12 लाख ख़ानदान है, इनको हर महीने 3000 रुपये का राशन दिया जाएगा। 5 से 6 महीने में पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मरियम नवाज राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो चुकी होगी। फैसल अयूब खोखर ने मजीद कहा कि सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बल्कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में नए आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में शाम की OPD, डेंटल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और डे केयर सेंटर्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। पंजाब के तमाम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह ताला जो डेंटल की जो सहूलियात हैं वो तमाम हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम हॉस्पिटल्स में मुयस्सर होंगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के तमाम हॉस्पिटल्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी और असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट वो भी इंशाल्लाह ताला उनकी सीट्स भी हमने आज अप्रूव की हैं, तो उनकी सहूलियात भी हमारे इन हॉस्पिटल्स में मौजूद होगी। हमारे जो सरकारी जो हस्पताल हैं इंशाल्लाह ताला चाहे वो लेबर के हों या हमारे जो हेल्थ सर्विसेज के जो हमारे हॉस्पिटल्स हों, उनके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इंशाल्लाह ताला किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर होंगे। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि आइंदा 4 साल में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 20 लाख तक पहुँच जाएगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। बिल हालिया इजलास में मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट 1975 में तरामीम की जाएंगी। बाद अज तरामीम छुट्टी करने पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। बिल की तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी करने पर 74,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद तरामीम पंजाब के वज़रा को 1 माह छुट्टी करने पर 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली को 1,25,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद तरामीम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को 1 माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,50,000 रुपए मिलेगी। इसी तरह डिप्टी स्पीकर को 1,20,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद तरामीम अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को
एक माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 7,75,000 रुपए मिलेगी। बिल में लिखा गया है कि ये तरामीम वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद जरूरी हैं। मौजूदा लीव अलाउंस पिछली तनख्वाहों के बराबर है। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब काबीना के ज़राई महकमे के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। ज़राई महकमे को फील्ड टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की गाड़ियां खरीदने की इजाज़त मिल गई। महकमे ने 1 फॉर्चूनर और 2 हाइलेक्स रीवो खरीदने की तजवीज़ दी थी। गाड़ियों की लागत 50 करोड़ 89 लाख रुपए बताई गई है। माली साल 2024-25 में सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए गाड़ियां खरीदने की समरी की मंजूरी। महकमा खजाना ने 3.99 करोड़ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए जारी किए। काबीना ने 2 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी, 1 फॉर्चूनर और 1 हाइलक्स रिवो। महकमा ज़राअत ने सिर्फ 1 फॉर्चूनर खरीदी। महकमा ज़राअत को बाकी बचने वाले 2 करोड़ पे से 1 करोला और 3 यारिस गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत को फील्ड विजिट के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। महकमा ज़राअत की किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और एग्रीकल्चर मॉल्स की तजावीज़ दी। एग्रीकल्चर मशीनरी की मकामी सतह पर तैयारी और सोलराइजेशन पर तवज्जो दी जा रही है। फसलों की मुहिमात के लिए महकमा ज़राअत की टीमों का फील्ड टूवर्स लाजमी करार दिया गया है। ज़राई महकमे के पास मौजूदा वसाइल से फील्ड विजिट मुमकिन नहीं था। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वाघा जोन में पानी की किल्लत का मसला बरकरार। वासा का सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुकम्मल होने से पहले ही मुख्तलिफ इलाकों में 17 नए ट्यूबवेल लगाने का फैसला। मंसूबे का मकसद मकामी आबादियों को साफ पानी की फराहमी को बेहतर बनाना है। वाघा जोन में पानी की किल्लत का मसला बरकरार। वासा का प्लान तब्दील। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुकम्मल होने से पहले 17 ट्यूबवेल लगाने का फैसला। मंसूबे के तहत लखोडेर, मोमिनपुरा, कोट दूनी चंद, डेरा गुजरा में नए ट्यूबवेल लगेंगे। अतोकी, अवान, रहमतपुरा, रामपुरा, मनावा, बाटापुर, जल्लो और खेरा के इलाके में नए ट्यूबवेल नस्ब होंगे। यूसी 174 लखोडेर में 25 करोड़ 13 लाख रुपए से 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। कोट दूनी चंद में 3 ट्यूबवेल्स पर 18 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे। डेरा गुजरा में 1 ट्यूबवेल 18 करोड़ 40 लाख रुपए में पड़ेगा। अतोकी, अवान और रहमतपुरा में 3 ट्यूबवेल्स पर 18 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आएगी। रहमानपुरा यूसी 178 में 3 ट्यूबवेल्स पर 18 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च होंगे। मनावा और बाटापुर में भी 3 ट्यूबवेल्स की तनसीब होगी, जिस पर 18 करोड़ 53 लाख रुपए लागत आएगी। गोपालपुरा और जल्लो में 1 ट्यूबवेल 17 करोड़ 20 लाख रुपए से लगेगा। वासा के मुताबिक वाघा जोन में पानी की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने के लिए ये मंसूबा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया है, ताकि मुकामी आबादियों को साफ पानी की बर वक्त फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को की नादहिंदगान से रिकवरी की मुहिम जारी। पौने 2 बरस में मजमूई तौर पर 5 अरब 8 करोड़ के वाजुबात की वसूली। नए माली साल में अब तक 14 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लेस्को की नादिहंदगान से रिकवरी मुहिम को 1 साल 10 माह से जायद का अरसा मुकम्मल। नादिहंदगान से मजमूई तौर पर 5 अरब 8 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। लेस्को ने नए माली साल में 14 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की। लेस्को ने नए माली साल में 2,20,863 नादिहंदगान के खिलाफ एक्शन लिया। कसूर सर्कल में 67,856 नादिहंदगान से सबसे ज्यादा 3.221 मिलियन रुपए की वसूली। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल में 21,743 नादिहंदगान से 2.187 मिलियन रुपए रिकवर। सेंट्रल सर्कल में 37,835 नादिहंदगान से 2.608 मिलियन रुपए की रिकवरी। लेस्को ईस्टर्न सर्कल में 23,598 नादिहंदगान से 2.353 मिलियन रुपए की वसूली। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना है कि वाजिबात की वसूली के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ऑर्ट्रेस्ट्री क्लियरेंस कमेटी ख़त्म करने का फैसला। महकमों की जानिब से ऑर्ट्रेस्ट्री क्लियरेंस कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सेक्रेटरी PND ने समरी चेयरमैन PND को अरसाल कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑस्टेरिटी क्लियरेंस कमेटी ने तरक्याती स्कीमों में मुतअद्दिद खामियों की निशानदेही की थी। कमेटी ने स्कीम के नाम और मकासद में अदम मुताबिकत को अहम मसला करार दिया था। कुछ स्कीमों में दरामद शुदा अशिया की खरीदारी को कमेटी ने गैर कानूनी करार दिया था। महकमों ने शिकायत की कि कमेटी की जांच से फंड्स में ताखीर हो रही है। कमेटी की निगरानी सेक्रेटरीज के इख्तियारात में मुदाखलत है। कमेटी ने महकमों पर जोर दिया कि DDSE इजलासों में PND की तजावीज शामिल करें। PND बोर्ड ने कमेटी जारी रहने या खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। तजवीज दी गई कि तरक्याती स्कीमों में भर्ती या दरामद के खराजात की तस्दीक लाजमी करार दी जाए। स्कीम की मंजूरी की कार्रवाई पर सेक्शन चीफ की दस्तखती मंजूरी लाजिम करार देने की तजवीज दी गई।
PND बोर्ड ने तजावीज चेयरमैन के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दी। सूबाई काबीना ने मालियाती इख्तियारात के रूल्स 2016 में तरमीम की थी। इख्तियारात मिलने के बाद PND की जानिब से ऑस्टेरिटी क्लियरेंस कमेटी कायम की गई थी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नए माली साल का आगाज़ तो हो गया, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से DC रेट जारी न होने की वजह LDA में शहरियों के तमाम प्रॉपर्टी मामूलात रुक गए हैं। कमर्शलाइजेशन से लेकर प्लाट ट्रांसफ़र तक हर काम तातुल का शिकार है और शहरी खार हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। 1 जुलाई से नया माली साल शुरू होने के बावजूद पंजाब हुकूमत प्रॉपर्टी के DC रेट जारी न कर सकी, जिसके बायस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अहम केसेस इल्तबा का शिकार हो गए हैं। LDA में कमर्शलाइजेशन, NOC और ट्रांसफर केसेस गुज़िश्ता 3 रोज से मंजूर न हुए। LDA की 1 विंडो पर आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी अपनी फाइलें लेकर दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर है, मगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हो पा रही। कमर्शलाइजेशन फीस के चालान से लेकर प्लॉट का NOC हासिल करने तक सभी कुछ DC रेट से मुंसलिक होता है। इसी तरह गिफ्ट डेट, बिल्डिंग पीरियड की एक्सटेंशन और दीगर प्रॉपर्टी से मुतल्लिका तमाम मामलात भी DC रेट के इजरा पर मुनहसर हैं। DC रेट जारी न होने से LDA के रेवेन्यू मामलात भी रुके हुए हैं और अरबों रुपए की सरकारी आमदन मुतासिर हो रही है। LDA हुकाम का कहना है कि जैसे ही नए DC रेट जारी होंगे, काम बहाल कर दिया जाएगा। नए DC रेट्स जारी न होने की वजह से शहरियों की दरख्वास्तें जमा होने के बावजूद प्रोसेसिंग सिस्टम बंद पड़ा है और अवामी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौरियों के लिए सड़कों के नए तोहफे का ऐलान कर दिया। LDA का 4 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर का आगाज़। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स का संख्या बुनियाद रख दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सूबाई दारुल हुकूमत में 2 नई स्ट्रक्चर प्लान रोड्स का संगे बुनियाद रख दिया है। शादीवाल चौक से गफ्फार चौक तक 1.5 किलोमीटर सड़क 2 रोया और 2 लेन पर मुश्तमिल होगी। मंसूबे पर 455.9 मिलियन रुपए लागत आएगी। शौक चौक से डॉक्टर अस्पताल तक 2 किलोमीटर से जायद तवील स्ट्रक्चर प्लान रोड का भी संगे बुनियाद रखा गया है, जो 2 लेन पर मुश्तमिल होगी और उस पर 653.9 मिलियन रुपए लागत आएगी। दोनों मंसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और MNA मलिक सैफुल मलूक खोकर, साजिद ताटड़ और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इन सड़कों पर सोलर लाइट्स की तनसीब, सेवर लाइन और वॉकवेज भी बनाए जाएंगे। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद के मुताबिक स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर से शहरियों को ट्रैफिक रवानी में सहूलत होगी। मलिक सैफुल मलूक खोकर ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के आगाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा, इन मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल से निजात मिलेगी। LDA ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। LDA ने 27 अरब रुपए से ज़राइद रेवेन्यू इकट्ठा करके नया संग मील अबूर किया। टाउन प्लानिंग बिल ने पहली बार जुर्मानों की मद में तकरीबन 1 अरब रुपए की वसूलियाँ की। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। DG LDA ताहिर फारूक की जामे हिकमत अमली के नतीजे में इदारे ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 2024-25 में 8.1 अरब रुपए जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया। इस तरह गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 44% ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया गया। LDA ने नीलामे आम की मद में भी नुमाया कामयाबी हासिल की और पहली बार 7.5 अरब रुपए इकट्ठे किए। LDA के टाउन प्लानिंग विंग की कारकर्दगी भी नुमाया रही। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस विंग ने 4 अरब रुपए जायद इकट्ठे किए, जिससे मजमूई रेवेन्यू 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर आए जुर्मानों की मद में भी तकरीबन 1 अरब रुपए इकट्ठे किए। LDA हुकाम का कहना है कि नए माली साल में भी रेवेन्यू जनरेशन का ये तसलसल बरकरार रखा जाएगा। शहर की तरक्की और बेहतरी के लिए मजीद इकदामात किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अवामी सहूलत के लिए शुरू की गई एट डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस बिलाखिर बंद कर दी गई। मासी में भी ये मंसूबा अमली तौर पर फ्लॉप साबित हुआ था। मौजूदा दौरे हुकूमत में भी इसे रोक दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। अवामी फलाही मंसूबा हुकूमती इदारे को पसंद न आया। LDA का एट डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस का मंसूबा अमली तौर पर नाकाम साबित और मुकम्मल बंद कर दिया गया। मंसूबे का मकसद 75 साल से जायद उम्र के शहरियों को दस्तावेज घरों पर फराहम करना था। मंसूबे के लिए खरीदी गई 2 खसूसी गाड़ियां भी वापस कर दी गई हैं। LDA ने इस मंसूबे का आगाज 17 अगस्त 2023 में किया। इब्तदा में इसे शहरियों के लिए इनकलाबी सहूलत करार दिया गया और गवर्निंग बॉडी से भी इसकी मंजूरी ली गई, लेकिन 2 वर्ष में एक भी रोज बुजुर्ग
शहरियों को डिलीवरी सर्विस फराहम न की जा सकी। गाड़ियाँ दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगी और दहलीज तक प्रोजेक्ट कागजों तक महदूद होकर रह गया। LDA ने घरों तक दस्तावेज पहुँचाने की सर्विस को अब पंजाब हुकूमत के दीगर मनसूबों के साथ मुंसलिक कर दिया है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे की नाकामी की बड़ी वजह फील्ड में अमल दरामद का फुकदान और मनसूबा बंदी की कमजोरी रही, जिस वजह से शहरियों को बराह रास्त इस मंसूबे का कोई फायदा न मिल सका। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी का कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा कार पंजाब भर में फैलाएंगे। ब्यूरो की खसूसी ऐप तैयार की जाए। डिप्टी कमिश्नर्स इजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की मावनत करें। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। डॉक्टर अहमद जावेद काजी की चेयरपर्सन ब्यूरो सारा अहमद से मुलाकात, इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला ने ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया, बच्चों से शफकत भरी मुलाकात। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल, IT लैब, एक्टिविटी रूम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल्स का मुआयना किया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों को तहाइफ दिए, केक काटा। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला ने बच्चों से उनकी तालीम, सेहत, खुराक और देखभाल बारे दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी दाखिला ने इजलास में कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा कार सूबे भर में फैलाया जाएगा। शहरियों के राब्ते के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की खसूसी ऐप तैयार की जाए। यतीम और लावारिस बच्चों की इमदाद के लिए खसूसी फंड कायम किया जाए। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की भरपूर मुआवनत करें। सेक्रेटरी दाखिला ने चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के जज अमजद नजीर चौधरी से खसूसी मुलाकात की और बच्चों की लीगल कस्टडी वगैरह के रजिस्टर्ड केसेस बारे दरियाफ्त किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।